बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले चतरावल के तमाम ज़िम्मेदारान का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस इंतखाबी वर्चुअल रैली में चतरावल से आप लोग देख रहे हैं, हमको हमारी बात को सुन रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। आप जानते हैं कि चतरावल से मजलिस के उम्मीदवार जनाब ताहिर हुसैन अंसारी साहब हैं। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस विधानसभा के चुनाव में जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी जन अधिकार पार्टी, जनाब वामन मिश्रा साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी और दीगर 4 पार्टीज़ ने मिलकर हमने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसका नारा ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हिस्सा मिले। और ये बात का भी फैसला लिया गया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, वोटों से नवाजेगी और हमको सत्ता देगी, तो इसके 2.5 साल के पहले मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। यानी 5 साल में 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और एक दलित समाज से रहेगा। और 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए रहेंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से, मुसलमान से एक फ़र्द होगा और दीगर पिछड़ा समाज से भी 2 लोग, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का एक पूरा एजेंडा बनाया है ताकि उत्तर प्रदेश में सही मानों में सामाजिक न्याय हो, किसी के ऊपर जुल्म ना हो, किसानों को उनका हक मिले, किसानों की फसलों को नुकसान ना हो। आज हम देखते हैं कि रातों में जाग जाग कर किसान को अपनी फसलों को बचाना पड़ता है। तो अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, और ख़ास तौर से चतरावल के तमाम राय दहिंदगान, वोटर्स और जनता, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 फरवरी के दिन आप पूरे बिला खौफ और पूरे एतमाद के साथ मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उनका इंतखाबी निशान, इलेक्शन सिंबल पतंग है। पतंग के निशान पर आप बटन दबाइए। मजलिस उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक ज़िंदा रखेगा, मैं बुज़ुर्गों को, हमारी माँ और बहनों को और मेरे गयूर नौजवानों को यकीन दिला रहा हूँ कि मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई है। मेरी लड़ाई यह है कि आपको नेता बनाया जाए। मेरी लड़ाई यह है कि सामाजिक न्याय हो। मेरी लड़ाई यह है कि सही मानों में मजलूमों को इंसाफ मिले। मेरी लड़ाई यह है कि जालिम से पंजा आजमाई की जाए। मेरी लड़ाई और मेरी कोशिश यही है कि कमज़ोरों को उनका मुकाम मिले, उनको इज्जत मिले और उनको ताकत मिले। जो कोई सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोरों को अपनी ताकत से और इज्जत से नहीं नवाज रही है। मैं पिछड़ा समाज के हमारे उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट तो ले लिया 2017 में, मगर आपको क्या दिया? आपको दिया योगी के ठाकुरवाद की सरकार दी। मैं हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों और बहनों से, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपसे कहा गया था कि सेकुलरिज्म और समाजवाद के नाम पर वोट दो। आपने 2012 में दिया, क्या मिला आपको? आपको सिर्फ एक परिवार का राज मिला। बताइए आखिर कब तक अल्पसंख्यक समाज के और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी और पिछड़ा समाज के लोग बीजेपी और सपा के इन दिलफरेब बातों का शिकार होते रहेंगे? कब तक आप अपना एक्सप्लॉयटेशन, अपना इस्तेसाल
करवाते रहेंगे। कब तक आप से नाइंसाफ़ी होती रहेगी और इसका नतीजा ये निकलता है कि आप कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज आपकी कोई अहमियत नहीं रही, आज आपकी कोई शनाख्त नहीं रही, आज आपकी कोई ताकत की निशानियों को मिटाया जा रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आपको लोकशाही में इस बात की इजाज़त दी जाती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए। आप मंजलिस के उम्मीदवारों को, जनाब जो छतरावल से हमारे उम्मीदवार हैं ताहिर अंसारी साहब को कामयाब करिए। छतरावल में बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक छोटा अस्पताल है, डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी की एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं बना सकी छतरावल में, मगर आज विकास के नाम पर झूठ बोला जाता है। छतरावल की जनता ये भी जानती है कि कैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, सरसों की तेल में इजाफा किया जा रहा है, मगर वो गन्ने का किसान, गन्ने की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाता। मैं छतरावल की आवाम ये भी जानती है कि कैसे आपके पास कॉलेज की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, मगर विकास के नाम पर क्या दिया गया छतरावल में। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, और आपके वोट का इस्तेमाल और आपकी वोट की कामयाबी उस वक्त बनेगी जब आप हमारे इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट को ताहिर हुसैन अंसारी साहब के हक में आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया योगी और मोदी की सरकार ने। बताओ बीजेपी के लोग, क्या ये बात सच नहीं है कि जो ग्रेजुएट हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें बेरोजगारी 51% है, जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं उनमें बेरोजगारी 46% है, जो टेक्निकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनमें बेरोजगारी 66% है। बताओ आपने कितने लोगों को, कितने युवाओं को, कितने नौजवानों को रोजगार दिया, मगर बीजेपी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। क्या ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश का? सिर्फ 4.88% ग्रोथ रेट है। पर कैपिटा इनकम आज उत्तर प्रदेश का सिर्फ 9.26% है। इन चीजों पर, इन मुद्दों पर बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी, अमित शाह नहीं बात करेंगे, मगर अमित शाह जाएंगे अपने इलेक्शन की मुहिम का आगाज, अपने कैंपेन का आगाज कैराना से करेंगे। क्या बीजेपी, चैलेंज करता हूं कि आप अपने इलेक्शन का कैंपेन लखीमपुर खीरी से करिए, जहां पर आपका मंत्री टेनी जो मोदी की कैबिनेट में है, जिसकी जीप से उसके बेटे ने 4 किसानों को कत्ल कर दिया। आप हाथरस से क्यों नहीं करते? जाइए उस दलित पीड़ित परिवार के घर जाकर अमित शाह, योगी जाकर अपने वोट का मुतालबा करें, मगर सिर्फ यही कहना कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मुगलों को हराना है वोट दो, और समाजवादी के लोग कहते हैं कि भाजपा को हराना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप, इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ये कहता है कि हम छतरावल की जनता को जिताना चाहते हैं। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। फिरका परस्ती के बीच कौन बो रहा है? कौन कहता है हरिद्वार में, रायपुर में एक नरसंहार की बात करता है? कौन है इनका ताल्लुक? क्यों सिर्फ 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता है? कौन इनको बचाने की कोशिश कर रहा है? मोहन भगवत आरएसएस के कहते हैं कि भारत ने ही भाईचारगी का पैगाम दिया। तो बताइए, ये हरिद्वार में, रायपुर में कौन से भाईचारगी का पैगाम दिया जा रहा है? कौन इन लोगों की सरपरस्ती कर रहा है? कौन इनको बचाने की कोशिश कर रहा है? और दूसरी तरफ समाजवादी और आरएलडी बड़े दावे करती है सेकुलरिज्म का। कौन सा आपने सेकुलरिज्म का बड़ा काम किया? कौन सा समाजवाद का काम किया कि पूरे मुजफ्फरनगर के जिले में आपने अपने ही पार्टी के, दोनों पार्टी के किसी भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं समाजवादी और आरएलडी को उनके सेकुलरिज्म पर। आप हम पर उंगलियां मत उठाइए। कभी आईने में अपने चेहरे को देख लो, अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुम्हारे फैसलों की वजह से क्या क्या नहीं हुआ। 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप लोगों ने
समाजवादी को सत्ता दी। भारत की तारीख का बदनुमा फसाद मुजफ्फरनगर का कांड हुआ। आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, आरएलडी के जयंत चौधरी साहब से, कि जिन घरों को छोड़कर, जिन खेतों को छोड़कर, जिन इबादत गाहों को छोड़कर भाग गए लोग, क्या उन घरों में आज कोई रहता है? क्या उन जमीनों पर खेती होती है? क्या उन इबादत गाहों में इबादत होती है? बताओ समाजवादी आरएलडी के लोगों, कौन सी तुम इंसाफ की बात करते हो? कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हो? यही सपा की सरकार थी जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ। अखिलेश की सरकार ने चार्जशीट तक नहीं डाली। कैंपों में सर्दियों में लोग तड़प रहे थे तो सैफई में नाच गाना हो रहा था, बुलडोजर चलाए जा रहे थे। जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं वैसी जज्बाती बात करता है। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अगर तुम्हारी जबानें गूंगी हो चुकी हैं, अगर तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, अगर तुम्हारे कान जालिम के जुल्म को सुनने की ताकत उनके तुम्हारे कानों में नहीं है, अगर तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, तुम्हारा जमीर खत्म हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरा जमीर जिंदा है, मेरा दिल जिंदा है, मेरी आंखें खुली हैं और मेरा दिल और दिमाग पुकार पुकार कर कह रहा है कि मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई को लड़ना है, जालिम को इन जुल्म करने से रोकना और जमहूरियत को बचाना है, संविधान को बचाना है। और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, बताओ मुजफ्फरनगर के नगर पालिका के चेयरपर्सन का इलेक्शन हुआ तो सबने मिलकर अंजू अग्रवाल को वोट दिया, चेयरपर्सन बनाया, और जब अंजू अग्रवाल चेयरमैन बन गई तो बीजेपी में चले गई। और ये समाजवादी के लोग कहते हैं आंखें बंद करके वोट दो हमको। देख लिया आपने आंखें बंद कर वोट देने से क्या हुआ? आंखें बंद कर वोट दिया आपने, मुजफ्फरनगर आपको मिला। आंखें बंद कर आपने वोट दी तो मुजफ्फरनगर के नगर पालिका का चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल वोट तो ले लिया, चेयरपर्सन बन गई, बीजेपी में चले गई। आंखें बंद कर आपने 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने वोट दिया, क्या हुआ? बीजेपी कामयाब हो गई। 17 में आंखें बंद कर वोट दिया, क्या हुआ? बीजेपी योगी की सरकार बन गई। 14 में आपसे कहा गया आंखें बंद करके वोट दो, बीजेपी पूरे 70 से ज्यादा लोकसभा की सीट पर जीत गई। बताओ बीजेपी क्यों जीतती है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार समाजवादी है, कांग्रेस है, बीएसपी है। हम पर उंगली मत उठाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने आप को देखिए, पहले अपने घर में चिराग जलाइए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखिए, अपने अतराफ में अमन को फैलाइए। कैसे हम भूल सकते हैं मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? कैसे हम भूल सकते हैं कि कैसे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक नौजवान मोहम्मद नूर को मुजफ्फरनगर में गोली मारकर CAA NPR NRC के प्रोटेस्ट में उसको कत्ल कर दिया गया। अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा है तो आप जाकर मोहम्मद नूर के जिम्मेदारों को, उनके मां बाप को मेरा सलाम पहुंचाइए और उनको तयकीन दिलाइए कि मोहम्मद नूर की इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। जो लोग जिनको गोली मारकर जिनकी जानों को लिया गया, ये समाजवादी बीएसपी कांग्रेस भूल सकती, हम नहीं भूलते हैं। प्रयागराज में कल NTPC रेलवे के CBT टेस्ट में प्रयागराज में नौजवानों पर पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई, उनके सर को फोड़ा गया, जिस्मों को लहूलुहान किया गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, और 6 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया। यह कौन सा इंसाफ है योगी और मोदी की सरकार का कि जब 24 लोग उत्तर प्रदेश में CAA NPR NRC के प्रोटेस्ट में 24 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि उनकी जान लेने के लिए फायरिंग की गई। एक कभी FIR इशू नहीं होता। मोहम्मद नूर को मारा गया, एक FIR इशू नहीं होता। और यहां पर इंसाफ देखो, यकीनन जो प्रयागराज में उसकी कंडेम करते हैं, मगर 6 पुलिस के लोग सस्पेंड हो गए। बताओ समाजवादी RLD के लोगों, BSP के लोगों, क्या करोगे तुम? क्या तुम इन तमाम चीजों से इंसाफ करोगे? तुम इस नाइंसाफी का खात्मा करोगे? तो गए नहीं नहीं नहीं, भाजपा को रोकना है, आंखें बंद करके वोट दे दो। याद रखो, हम इंसान हैं, अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं खुदा रखने के लिए। अल्लाह ने आंखें दी, आंखें बंद करने के लिए नहीं। अल्लाह ने आपको आंखें दी है कि देखो, जुल्म करने वालों को देखो, नाइंसाफी करने वालों को देखो, और फिर उसके बाद अपने आंखों से देखकर अपने दिल और दिमाग को मुतमईन करके अच्छा फैसला लीजिए। यही बात आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे कहने आया है। बीजेपी के दिल फरेब बातें, झूठे नारे, अरे नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को
बीजेपी के लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पिछड़ा समाज का ओबीसी का नेता अगर मोदी है, अरे बताओ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय की मिनिस्ट्री का कितना बजट मोदी की सरकार ने अब तक इस्तेमाल किया? सिर्फ 11%। ये इतने बड़े नेता हैं ओबीसी के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश को एक नई राह देना है, उत्तर प्रदेश को और ऊंचाई पर लेकर जाना है, जो 5 साल में बीजेपी की सरकार ने हर पैमाने पर उसको पीछे कर दिया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, छतरावल की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप 10 तारीख के दिन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब करिए अपने दुआओं से, अपने वोट से। और छतरावल से मंजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार जनाब ताहिर अंसारी को पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। यह हिस्सेदारी की लड़ाई मंजलिस लड़ रही है। याद रखिए, सिर्फ जज्बाती नारों से हिस्सा नहीं मिलता, वोट की ताकत से जब आपके नुमाइंदे कामयाब होंगे तो आप अपने हिस्से को हासिल करेंगे। सिर्फ भीख मांगने से हिस्सा नहीं मिलता, हिस्सा लेने के लिए आपको एक मजबूत सियासी ताकत बनना पड़ेगा। आपने खैरात में सबको वोट दिया, आज अपने आप को वोट दीजिए। अपने नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना गुजारिश है कि 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे भाई बहन समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में किसी को वोट नहीं दिया। दिल तड़पता है जब उनकी आवाजें सुनता हूं रोने की कि हमारी पार्टी ने हमसे इंसाफ नहीं किया। मैं उनसे, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि तुम टिकट के लिए भीख मांग रहे हो, आओ मजलिस में, हम टिकट देते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते। आप में इतनी ताकत है कि हम उस मुत्तहिदा तौर पर अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश के कोई भी सियासी फैसले बगैर आपकी आवाज के नहीं लिए जाएंगे। अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए। ये आपकी लड़ाई है, नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने की लड़ाई है। आइए मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com